हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे। कैसे आप सब लोग जो मेरे चैनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, उन सबको ही जो है वो थैंक यू। ठीक है, और जो नए व्यूवर्स हैं उनको पहले बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे और आप लोग जो है वो फिजिक्स के फंडे समझते रहे। ठीक है, अपने पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी और अपने जो है वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपनों ने फर्स्ट अनुप्रयोग पढ़ा था। क्या था फर्स्ट अनुप्रयोग? अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व परिमाण। ठीक है, सेकंड अनुप्रयोग है इसका, लिखा हुआ है अपरिमित आवेशित। अपरिमित का मतलब अनंत, अनंत आवेशित। आवेश है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सतत रूप से है। ठीक है, अचालक, अचालक मतलब जहां पर आवेश दे दिया वहीं पर ही आवेश रहेगा। परत या पट्टिका, परत या पट्टिका जैसे अपनी कॉपी होती है ना, सेम वैसी, के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, दिशा ज्ञात करनी है अपने को। और दूसरा क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण। थर्ड जो आएगा, थर्ड उसमें सेम यही हेडिंग होगी, अपरिमित आवेशित, लेकिन अचालक की जगह जो पट्टिका होगी, परत जो होगी वो कैसी होगी? चालक। अब अचालक और चालक में क्या डिफरेंस है सर? अचालक और चालक में ये डिफरेंस है, जैसे एक बॉल है, गेंद आपकी रबर वाली, ठीक है, आपने इंजेक्शन में किसको भरा? चार्ज को भरा, है ना, और आपने उसको जो है इंजेक्शन को किसके लगा दिया? उस बॉल के लगा दिया, अंदर चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज आपने अंदर लगा दिया। अगर वो चालक है तो आवेश क्या होगा? आवेश चलेगा, आवेश जो है वो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि धनावेश धनावेश के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण, और वो दूर दूर होना चाहेंगे, दूर दूर होने के कारण वह कहाँ पर आ जाएंगे? सतह पर आ जाएंगे। तो ये क्या होगा अपने पास में? चालक परत। तो चालक परत पर आवेश कहाँ पर होगा? सतह पर। ठीक है, और अचालक परत का मतलब क्या? जहाँ पर आवेश दिया वहीं पर ही आवेश रहेगा, लेकिन आवेश जो है वो हमने हर जगह पे देके रखा है, सतत रूप से वितरित है। अचालक में मतलब एक बार जहाँ पर आवेश दे दिया वहीं पर टिका रहेगा, चलेगा नहीं, चालक नहीं है। ओके, अब अपने को जो है वो पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे अचालक परत के कारण, फिर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र का परिमाण। टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए पहले से मैंने डायग्राम आपके लिए बना के रख दिया है। ठीक है, ओके, चलो चलते अपने यहाँ पर जो है वो अपने पास में धनावेशित जो है वो परत है। धनावेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र अपने को जो है उसकी दिशा ज्ञात करनी है। धनावेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पर ज्ञात करनी है अपने को? इस पॉइंट पर ज्ञात करनी है। ये पॉइंट है अपना पॉइंट पी, ये प्रेक्षण बिंदु, इसका नाम क्या है? पॉइंट पी। इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी ओ से दूरी दिखाओ तो ठीक है, नहीं दिखाओ तो भी कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, कोई बात क्यों नहीं यहाँ पर? क्योंकि आगे बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर बिंदु पी पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सेम वही काम करते हैं अपने। क्या काम करते हैं? जैसे पिछली बार अपनों ने काम किया था तार में, क्या लेते हैं? दो अल्पांश लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे, मगर वहाँ पर तार में जो है वो अल्पांश क्या थे? एक विमीय थे, जिनकी सिर्फ एक लंबाई होती है। परत का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ना। जैसे ये बोर्ड है, ये भी एक परत है, क्योंकि मोटाई जो है वो इसके क्षेत्रफल के कंपेयर में कुछ भी नहीं है, लंबाई और चौड़ाई के कंपेयर में कुछ नहीं है, इसलिए यह द्विविमीय है। तो यह परत भी जो है वो द्विविमीय मानूं तो अल्पांश भी जो है वो क्या होगा? द्विविमीय होगा। तो मैंने अल्पांश A1 और A2 दो अल्पांश ले लिए, दोनों जो है वो क्षेत्रफल में समान है, दोनों का क्षेत्रफल कितना है? DS है, दोनों का क्षेत्रफल कितना है? DS। ओके, अब इन दोनों की दूरियां भी अल्पांश कैसे लेने हैं कि OA1 और OA2 ये दूरियां भी क्या हो? समान हो। ओके, ठीक है, OA1 और OA2 समान है। OP दोनों त्रिभुजों में जो है वो, अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज बना दूँ, ये लो, यहाँ पर मैं त्रिभुज बना दूँ तो A1O और A2 ये दोनों जो है वो क्या है? बराबर है। ठीक है, A1O और A2O दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये अपनी कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुजों के बीच में, और ये 90 है तो ये भी क्या है? 90 है, इसलिए A1P और A2P भी क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। A1P और A2P भी क्या है? बराबर है। ठीक है, मतलब अल्पांश की प्रेक्षण बिंदु से दूरियां जो है वो क्या है? बराबर है। ठीक है, अब अल्पांश का क्षेत्रफल समान है, सतत रूप से आवेश वितरित है, तो समान क्षेत्रफल पर समान आवेश वितरित होगा। तो क्षेत्रफल कितना है? DS, और इन पर आवेश कितना है? DQ। तो आवेश का मान भी क्या है? समान, और प्रेक्षण बिंदु से दूरी भी क्या है? समान।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है अपने पास में KQ/R। अल्पांश पर आवेश कितना है DQ, तो अपने क्या लिख देंगे K DQ/R² होता है। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? A1P A2P। A1P किस केस में है? A1P D1 के केस में है। A1 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D1 है, तो उसके लिए दूरी कितनी है? A1P। तो यहाँ पर क्या कर देंगे A1P का स्क्वायर, ये D1 और D2 की वैल्यू लिखूँ, अल्पांश A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की वैल्यू लिखूँ, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में K DQ। आवेश समान है, DQ ही आवेश है, और दूरी कितनी है? A2P। और A1P और A2P दोनों क्या है? बराबर है। A1P और A2P दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए DE1 इज इक्वल्स टू, दोनों जो है वो D1 और DE2 दोनों क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी, दोनों क्या होगी? इक्वल। ठीक है, अब इसको कल मैंने लिखाया था पूरा, आज मैं तो आपको सिर्फ समझा देता हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में हो चुका था। ठीक है, जो अभी देख रहे हैं फर्स्ट, वो जो है वो वायर वाला जो है वो पहले, इससे पहले वाला जो वीडियो है L14 उसको देखें। ठीक है, लेकिन वैसे इसमें भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो अपने को जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मिल रही है, D1 किसकी वजह से? A1 की वजह से, और D2 किसकी वजह से? A2 की वजह से। ठीक है, अब दिशा निकालना आपको आता ही है। दिशा निकालना कैसे होता है? अपने को इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। कौन से अल्पांश के कारण? A1 अल्पांश के कारण। तो क्या रख दो? बिंदु P पर, प्रेक्षण बिंदु P पर क्या रख दो? धनावेश रख दो। इसको प्रतिकर्षित किस दिशा में करेगा? A1P। इसलिए ये इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये इस पर भी धनावेश होगा, इस अल्पांश पर भी, A2 पर भी। यहाँ पर धनावेश रखोगे तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा किसकी? A2P। ये दिशा हो जाएगी DE2 की। ठीक है, इन दोनों की दिशा जो है वो क्या है? असमान है। अगर ये एंगल थीटा है तो सर्वांग समत्रिभुज है, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी थीटा होगा, और ये भी क्या होगा अपने पास में? थीटा, है ना। हम क्या कर लेंगे, इन दोनों जो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं इन दोनों के क्या कर लेंगे? घटक कर लेंगे। D1 का थीटा वाली लाइन पर घटक हो जाएगा DE1 cos थीटा। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर जो है वो घटक हो जाएगा, कौन सा घटक हो जाएगा? DE1 sin थीटा। ठीक है, इसी तरीके से DE2 के भी घटक कर लेंगे। थीटा वाली लाइन पर इसका कौन सा घटक हो जाएगा? DE2 cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा घटक हो जाएगा? DE2 sin थीटा। DE2 sin थीटा। फिर से हम वही बात लिखेंगे, क्या बात लिखेंगे कि D1 sin थीटा तथा DE2 sin थीटा, D1 और DE2 बराबर है ना, तो D1 sin थीटा और DE2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, तथा D1 cos थीटा तथा DE2 cos थीटा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुदिश प्राप्त होगी? अपने को OP के अनुदिश प्राप्त होगी। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश प्राप्त होगी। जैसे मेरा ये हाथ जो है वो अगर परत है, अचालक परत है, और यहाँ पर इस मार्कर के पॉइंट पर बिंदु P है, तो दिशा किधर प्राप्त होगी? O से P की तरफ, O से P की तरफ। समझ गए? मतलब लंबवत बाहर की ओर। ओके, तो यहाँ पर जो है वो अपने को लंबवत प्राप्त होगी O से P की तरफ। इसी प्रकार सभी अल्पांशों, इस पूरी अपरिमित पट्टिका को मैं अल्पांशों में बांट दूं तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कोस थीटा वाले घटकों के कारण ही होगी, और कोस थीटा वाले घटक जो है वो O से P की तरफ आ रहे हैं। साइन थीटा वाले घटक जो है वो दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो रहे हैं। इसको लिखना कैसे है? लिखना है अपने को, एक अपरिमित अचालक पट्टिका है। ठीक है, लिखने का पूरा तरीका बता रहा हूँ। अभी अब अगर आप ध्यान से सुन लोगे, आई एम श्योर आप जो है वो टेस्ट में लिख सकते हो, आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, एक अपरिमित आवेशित अचालक पट्टिका के सामने बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु O से समान दूरी पर A1 तथा A2 ds क्षेत्रफल के अल्पांश लेंगे। A1 अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र D1 है, A2 अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र D2 है। चूंकि दोनों की दिशा असमान है, अतः इन्हें घटकों में वियोजित कर लेंगे। D1 sin थीटा तथा DE2 sin थीटा
बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए निरस्त हो जाएंगे। तथा D1 cos थीटा तथा D2 cos थीटा परिमाण व दिशा दोनों में समान होने के कारण जो है वो जुड़ जाएंगे, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र OP के अनुदिश मिलेगा। इसी प्रकार इस पूरी पट्टिका को ऐसे ही अल्पांशों में विभाजित कर लिया जाता है तो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की तरफ ही मिलेगी, क्योंकि सदैव cos थीटा वाले घटक ही प्राप्त होंगे, sin थीटा वाले घटक निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये किसके लिए हो गई? ये हो गई अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि चालक परत के लिए आपको सेम करनी है, वापस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चालक परत के लिए ये की यही होगी, बस डिफरेंस क्या होगा कि जहां पर अचालक परत लिखी है वहां पर क्या लिखूंगा? चालक परत। ठीक है, एक अचालक परत पहले अभी बोला था, अब क्या बोलूंगा? एक चालक परत के सम्मुख स्थित बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। इसके लिए A1 A2 दो अल्पांश लेते हैं और बाकी का सेम वैसा का वैसा, सिर्फ अचालक की जगह क्या लिखना है? चालक लिखना है चालक पट्टिका में। ठीक है, अभी अपने अचालक की बात कर रहे हैं। दिशा अपनों ज्ञात कर ली, दिशा किधर से किधर आएगी? O से P की तरफ। मैंने जो बोला है उसको आपको याद रखना है। अभी अपने को क्या ज्ञात करना है? अभी अपने को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र का परिमाण। विद्युत क्षेत्र का परिमाण कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए अपने को किसकी नीड होगी? अपने को नीड होगी गाउस के नियम की। किसकी नीड होगी? गाउस के नियम की। तो यहाँ पर जो है वो अपनों एक गाउस का नियम लगाएंगे, और गाउस का नियम जो है वो क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेशों का बीजगणित योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? बंद पृष्ठ। और मैंने कल बताया था यहाँ पर अपने बंद पृष्ठ दो ही प्रकार के बनेंगे, एक बेलन और एक गोला। ठीक है, अभी जो है वो परत और तार में जो है वो क्या बनेंगे? बेलन। और गोला जो आएगा अपना, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, उसमें गाउसी पृष्ठ जो है वो गोलाकार बनेगी, यहाँ पर बेलनाकार बनेगी। ठीक है, जो बस डिफरेंस ये है कि तार में जो बेलन था वो ऊर्ध्वाधर बनाया था, अभी अचालक परत और चालक परत दोनों में जो बेलन बनेगा वो कैसा बनेगा? वो अपने पास में बनेगा हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। ठीक है, अपनों ने एक गाउसी पृष्ठ बना दी, ये गाउसी पृष्ठ है। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो कितना है? इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S है। ठीक है, ये भी S है, ये भी S है। ठीक है, लेकिन इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अपने नाम दे देते हैं S1 और इसको नाम दे देते हैं अपने क्या नाम दे देते हैं? S2। और जो ये वक्र पृष्ठ है उसको नाम दे देते हैं अपने क्या नाम दे देते हैं? S3। ठीक है, कल भी मैंने बताया था कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसके कितने पृष्ठ है? 3। तो फ्लक्स को कितने भागों में विभाजित करेंगे? 3 भागों में। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जब भी विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना होगा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन को। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ओके, ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। दोनों फॉर्मूले लगाने अपने को विद्युत फ्लक्स के। पहला फॉर्मूला अपनों ने सीखा है E डॉट एस, है ना। मगर अल्पांश लेके करते हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं? इसको E डॉट एस ने लिख के क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं हमने E डॉट डी एस, और इसका क्या कर देते हैं? अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स का क्या कर देते हैं? समाकलन। इज इक्वल्स टू क्या होगा? इज इक्वल्स टू होगा अपने पास में गाउस के नियम से आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना होगा। ठीक है, अब पृष्ठ कितने हैं? पृष्ठ है अपने पास में 3, तो ये फॉर्मूला जो है वो भी कितने भागों में बढ़ जाएगा? 3 भागों में बढ़ जाएगा। S1 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए और S3 पृष्ठ के लिए। तो अभी जो है वो अपने LHS और RHS का यूज़ करेंगे। E डॉट डी एस ये किसके लिए? ये S1 पृष्ठ के लिए, प्लस E डॉट
ds, ये कौन से पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए, प्लस E डॉट ds, ये कौन से पृष्ठ के लिए, ये S3 पृष्ठ के लिए, इज इक्वल्स टू डेल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ई डी एस कोस थीटा फॉर्मूला होता है, डॉट अपने ओपन करेंगे तो क्या आता है, थीटा। अब अपने को थीटा पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपने को S1 पर अल्पांश लेना है, तो S1 पर यहाँ पर अल्पांश ले लो, तो अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, पृष्ठ के विलंबत बाहर की ओर, ये ds1। ठीक है, ये ds1, इसको ds1 नाम दे दो, यहाँ पर भी अपने ds1 नाम दे देते हैं, इसको ds2 नाम दे दो और इसको नाम दे दो ds3। ठीक है, ये अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा, और यहाँ पर धनावेश को रखूँ तो इस परत, ये परत ऐसे देखो जैसे मेरा हाथ है ना, वैसे यहाँ पर पॉइंट है तो धनावेश है, तो इस पॉइंट पर अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र देखना है तो किसको रखूँगा, धनावेश को। तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, इसी तरफ होगी, ई वेक्टर भी इसी तरफ होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। तो S1 पृष्ठ के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। S2 पृष्ठ देखना है अपने को, ये S2 पृष्ठ अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दूसरा, तो यहाँ पर अपने अल्पांश लेते हैं, तो अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश ds2, ये पृष्ठ के विलंबवत बाहर की तरफ, यहाँ पर धनावेश रखूँगा तो आवेश इधर भी था और इधर भी था, यहाँ पर आवेश रखूँगा धनावेश को, तो धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी, ई वेक्टर की दिशा, तो यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अगर मैं वक्र पृष्ठ पर देखूंगा, ये वक्र पृष्ठ पर, तो वक्र पृष्ठ पर अल्पांश ले लो, ये मैंने ले लिया अल्पांश, यहाँ पर अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर ds3, और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, देखो यहाँ पर धनावेश रखूंगा, तो धनावेश को धनावेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, मतलब अभिलंबत, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, ये वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा जो है S3 के लिए, थीटा जो है वो कितना होगा, यहाँ पर थीटा जो है S3 के लिए अपने पास में होगा 90। ठीक है, तो S1 और S2 के लिए क्या आ रहा है अपने पास में, 0 0, और S3 के लिए कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कर देते हैं, अपने पास में आ जाएगा E डॉट ds1। ठीक है, तो इसको खोल देते हैं, अपने पास में आ जाएगा E ds1 cos 0। ठीक है, और यहाँ पर समाकलन प्लस E ds2 cos 0 और E ds3 cos 90, E ds3 cos 90 इज इक्वल्स टू डेल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, सब लोग के समझ में आ रहा है कि ये वाली टर्म सच 0 हो जाएगी। तो ये वाली टर्म 0 क्यों होगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू जो है वो इस पूरे S1 पृष्ठ पर समान होगी, और यहाँ पर भी जो है वो समान होगी, तो E कांस्टेंट होगा क्योंकि दूरियाँ समान है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अल्पांश लूँगा तो उसकी पृष्ठ से दूरी समान होगी, यहाँ पर कोई भी अल्पांश लूँगा तो उसकी भी पृष्ठ से दूरी समान होगी। तो यहाँ पर जो है वो E और E को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा E समाकलन किसका, ds1 का, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, प्लस E को बाहर ले लिया, समाकलन किसका हो जाएगा, ds2 का, cos 0 की वैल्यू 1, और आगे वाली टर्म कितनी हो जाएगी, आगे वाली टर्म हो जाएगी 0, और डेल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये क्या कर दिया आपने, ये सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे लिख दिया आपने, है ना। तो सिग्मा S मैंने डेल Q की जगह कैसे लिखा, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कौन सा उपस्थित है, ये जो यहाँ पर आवेश आ रहा है वही उपस्थित है ना। ठीक है, मान लिया बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना उपस्थित है, Q। ठीक है, और बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना बताया था, अभी बताया था मैंने, S बताया था। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, S है। कुल आवेश बेटा कुल क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, Q इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में सिग्मा S। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, सिग्मा S। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। इसमें कुल आवेश अपनों ने मान लिया Q है, तो कुल क्षेत्रफल इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, S है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर ही इसमें आवेश होगा, है ना। ये बेलन ऐसे तो खड़ा नहीं ना, ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर Q अपॉन S इज इक्वल टू सिग्मा, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा S।
इसलिए मैंने जो आवेश है, आवेश की जगह जो है वो मैंने क्या रखा है, सिग्मा एस रखा है। ठीक है, एक और बात लिख देता हूँ यहाँ पर, ds1 और ds2 दोनों का समाकलन जो है, ds1 और ds2 दोनों का समाकलन जो है वो कितना होगा, दोनों का समाकलन जो है वो होगा s। दोनों का समाकलन कितना होगा, s, क्योंकि यहाँ पर सभी अल्पांशों को लेकर जोड़ दूंगा तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ पर भी सभी अल्पांशों को लेकर जोड़ दूंगा तो किसके बराबर होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना है, s है। डिनोट करने के हिसाब से s1 और s2 बताए थे, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है इन दोनों की मैंने सेम बताया था। बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम है, इसका भी s होगा और इसका भी s होगा। तो ds1 का समाकलन और ds2 का समाकलन दोनों का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो ds1 का समाकलन और ds2 दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा, ss लिखूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा e इंटू एस प्लस e इंटू एस, ई एस प्लस ई एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ठीक है। अब जो है वो मैं एस एस को कैंसिल कर सकता हूँ कॉमन लेके, एस एस कॉमन आके कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2e इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास में आ गया विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण। ठीक है, कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है। अभी तक अपनों ने जितने भी विद्युत क्षेत्र देखे हैं उन सब में विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी पर डिपेंड करता है। दूरी जैसे बढ़ती है, जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। जो अपना द्विध्रुव है उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके कारण अपने विद्युत क्षेत्र अक्षीय अक्ष पर होता है 2kp अपॉन r क्यूब, है ना। निरक्ष पर कितना होता है, kp अपॉन r क्यूब। तार के कारण विद्युत क्षेत्र अपनों ने देखा था 2k लैम्डा अपॉन r, सब में दूरी आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जो अपरिमित परत है वहाँ पर सूत्र में कहीं पर भी दूरी नहीं है, मतलब विद्युत क्षेत्र दूरी पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में ग्राफ बनाऊँ, आर किस में, मीटर में, और विद्युत क्षेत्र किस में, न्यूटन पर कूलाम में, तो ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। दूरी कितनी भी बढ़ाओ विद्युत क्षेत्र जो है वो सेम रहेगा। अगर इतना है तो इतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र समानुपाती है किसके, आर की पावर 0 के। आर की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, मतलब विद्युत क्षेत्र दूरी के समानुपाती नहीं है। कोई ये मत बोल देना आर के समानुपाती है, आर की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, ओके। किस पर डिपेंड करता है यह, पृष्ठीय आवेश घनत्व पर डिपेंड करता है। मतलब आवेश जो है वो कितने पास पास स्थित है। आवेश पास पास स्थित होंगे तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, और अगर दूर दूर स्थित होंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम। तो अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आवेश के लिए कूलाम, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की यूनिट न्यूटन पर कूलाम। दोनों के बीच में संबंध कैसा है, समानुपाती है। तो सिग्मा बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। ई समानुपाती सिग्मा। ओके, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख देंगे। एकांक सदिश लगाना होता है सिर्फ वेक्टर फॉर्म के लिए, तो हम एकांक सदिश लगा देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप या आर कैप। ठीक है, ये अपनों ने जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया। किसके कारण हो गया विद्युत क्षेत्र का परिमाण, अचालक परत के कारण। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चालक परत के लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज करूंगा और चालक परत की डेरिवेशन भी यहीं की यहीं कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, यहां से जो है वो मैं हटा रहा हूं, ए हटा रहा हूं, और क्या हो गई, चालक परत। अनुप्रयोग कौन सा आ गया, तीसरा। अब दिशा वाला जो है वो तो सेम ऐसा का ऐसा होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी की ऐसी निकालनी है। सिर्फ अपने को क्या लिखना है, जहां पर अचालक परत थी वहां पर क्या लिखना है, चालक परत। ठीक है, अपने जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। क्या चेंज होगा देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये पृष्ठ यहाँ से हटाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ से ये पृष्ठ हटा दूंगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S2 जो है उसको मैं कहाँ लूँगा, उसको मैं लूँगा पृष्ठ के अंदर। उसको मैं कहाँ लूँगा, पृष्ठ के अंदर। ठीक है, ये S2 को मैं लूँगा पृष्ठ के अंदर।
सर आपने H2 को पृष्ठ के अंदर क्यों लिया, सवाल उठता है ना, H2 को पृष्ठ के अंदर क्यों लिया। ठीक है, एक मेरे पास में ये परत थी अचालक, इसमें यहाँ पर आवेश उपस्थित था, यहाँ पर आवेश उपस्थित था। ठीक है, अचालक परत थी, उसमें सभी जगह पर समान रूप से आवेश जो है वो उपस्थित था, अंदर भी उपस्थित था, बाहर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैंने जो है वो दोनों तरफ बराबर ले लिया। अभी चालक परत जो है उसमें आवेश जो है वो सिर्फ जो है वो सरफेस पर उपस्थित है, एक इस सरफेस पर, एक इस सरफेस पर। मतलब अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। कोई भी खोखली चीज़ होती है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। जब अपने गोलीय कोश पढ़ेंगे तब आपकी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। खोखली वस्तु जो होती है, जिसके खोखली वस्तु के अंदर आवेश नहीं है, तो वहाँ पर अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो यहाँ पर अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो हम गाउसीय पृष्ठ को इस प्रकार से लेंगे कि तीसरा जो हिस्सा है, मतलब दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो कहाँ पर रहे, अंदर रहे, है ना। ऐसे पूरी बाहर नहीं निकले, पूरा बाहर, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पृष्ठ के कहाँ रहे, अंदर रहे। तो थोड़ा सा हिस्सा H2 जो है वो पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। अब की बार लेफ्ट साइड में नहीं निकल रहा है, पृष्ठ के अंदर ही है। ठीक है, पृष्ठ के अंदर है, तो H2 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अंदर E जो है वो कितना होगा, 0 होगा। विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाए इसलिए विद्युत क्षेत्र को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। ठीक है, ओके। अब अपने यही डेरिवेशन करनी है, सेम एज इट इज, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने मिटाया नहीं था। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले लाइन यही लिखनी है कि गाउसीय बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi = E डॉट ds = del Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी पृष्ठ कितने हैं, 3 है, S1, S2, S3। S1 ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, S2 ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, S3 ये वक्र पृष्ठ, S3 ये वक्र पृष्ठ। ठीक है, ओके। तो हमने E डॉट ds को 3 भागों में विभाजित कर दिया, E डॉट ds1, E डॉट ds2 और E डॉट ds3। ओके, = del Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैसा का वैसा। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पर एंगल देखने हैं, तो एंगल देख लेते हैं। एंगल सेम वैसे ही आएंगे। यहाँ पर धनावेश को रखूँ तो धनावेश से धनावेश प्रतिकर्षित, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश जो है वो भी किधर है, इधर, तो थीटा = 0। यहाँ पर S3 पर देखूँ तो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, धनावेश रखने पर धनावेश इधर जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। और यहाँ पर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। S2 पर अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। तो S2 वाली जो टर्म है यहाँ पर, ये S2 वाली जो टर्म है जो दूसरे पृष्ठ के लिए है, दूसरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए, ये कितनी हो जाएगी, अपने आप कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो मैं जो दूसरी के लिए लिख रखा है E ds2, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 0। E की जगह, विद्युत क्षेत्र की जगह क्या लिख देता हूँ, 0। ठीक है, तो E ds1, S1 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 0, तो E ds1 cos 0। E ds2 के लिए E की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 ds2 cos 0। E का अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, चालक परत के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0, है ना। और E ds3 यहाँ पर, अच्छा जरूरी नहीं कि चालक परत जो है वो खोखली होगी, खोखले के अंदर तो विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 होगा। चालक परत ठोस भी होगी तो भी अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0, क्योंकि सारा आवेश निकलकर बाहर आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा, क्योंकि पृष्ठ पर उन धनावेशों के बीच की दूरी अधिकतम होगी, है ना। वो अपने बीच में दूरी अधिकतम चाहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसलिए सारा आवेश बाहर होगा। बाहर सारा आवेश है तो अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, 0, इसीलिए यहाँ पर क्या रखा मैंने, 0। फिर थर्ड पृष्ठ के लिए थर्ड पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 90, E ds3 cos 90। अब देखो ये वैल्यू, ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये टर्म cos 90 होने की वजह से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दोनों टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म भी क्या हो गई, फर्स्ट टर्म तो अपनी है ही E ds1, E बाहर आ गया, ds1 की जगह ds1 cos 0 की वैल्यू 1। सेकंड टर्म में ये 0 था विद्युत क्षेत्र, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। थर्ड टर्म में cos 90 है, cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपने पास में हो जाएगा 0। ठीक है, ये भी हो जाएगा अपने पास में 0, = सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से Q = सिग्मा s ही होगा। इसके अंदर आवेश उपस्थित है कितना, Q, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, S। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल क्या होता है, सिग्मा। तो Q = क्या हो जाएगा, सिग्मा s। ठीक है, सिग्मा s, है ना। अब जो है वो सिग्मा s
क्यों की जगह मैंने क्या रख दिया, सिग्मा एस, और ds1 यहाँ पर अल्पांश है, अल्पांश का समाकलन क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर, जो कि किसके बराबर है, s के बराबर है। इसलिए यहाँ पर जो है ds1 का समाकलन कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। आगे वाली टर्म तो 0 हो चुकी थी, तो आगे वाली दोनों टर्म्स तो 0 हो गई है, ds1 का समाकलन कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में आ गया ES इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल, एस से एस क्या हो गया अपने पास में, कैंसिल हो गया। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अचालक परत के कारण कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण आया है, चालक परत के कारण। अभी इससे पहले जो कर रहे थे वो अचालक परत के कारण कर रहे थे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आधा, है ना, चालक परत से। दोनों ही जो है वो दूरियों पर डिपेंड नहीं करते। चालक परत के लिए भी ग्राफ जो है वो सेम इसी तरीके से बनेंगे, क्योंकि चालक परत में भी आर नहीं आ रहा है। और एकांक सदिश विद्युत क्षेत्र, इसको विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में दिखाने के लिए अपने यहाँ पर क्या लगा देंगे, एकांक सदिश। तो आज जो है वो आपके 2 डेरिवेशन हो चुके हैं, 2 अनुप्रयोग हो चुके हैं। अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा व परिमाण, तथा अपरिमित आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा व परिमाण, चालक और अचालक दोनों हो चुका है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को बड़ा कीजिए। आपका ही चैनल है, हम समझ रहे थे फिजिक्स के फंडे। मैं हूं मोहम्मद इमरान भाटी। थैंक यू, हैव अ नाइस